प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं हाजिर हूँ कक्षा 8 का 7वां पाठ, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। सबसे पहली बात, ये संरक्षण होता ही क्या है? संरक्षण का मतलब बचा कर रखना, नष्ट ना होने देना, ये संरक्षण है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण यानी पौधे एवं जंतुओं को हम बचा कर रखें, उनको नष्ट ना होने दें। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों, हमें क्या फायदा है? आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, छठी में भी, 7वीं में भी, कि पौधे और जंतु हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पौधों से हमें भोजन मिलता है, पौधे वायुमंडल को सुरक्षित रखते हैं। पौधे, बहुत सारे कार्य पौधों के द्वारा होते हैं, हम आगे करेंगे। इसी प्रकार जंतु भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, तो इनका संरक्षण अति आवश्यक है। ये पूरे हमारे जैव मंडल को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी का संरक्षण, इनको बचाए रखना अति आवश्यक है। बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण में सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है, और उन कार्यों में नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जिनके अंदर पौधों को, जंतुओं को संरक्षित किया रखा जाता है, यानी उनको नष्ट होने से बचाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ये सब कार्य वहाँ पर होते हैं। सबसे पहली बात है कि पौधों को संरक्षण की बात हम करें तो पौधों को नष्ट क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे कार्य हैं। पौधों को नष्ट करना क्या कहलाता है? यानी पौधे कहाँ होते हैं? बड़े बड़े पेड़ों की बात कर रहे हैं हम, वनों की बात कर रहे हैं। पूरे के पूरे वन नष्ट कर दिए जाते हैं, उनका फर्क पड़ता है। हम एक पेड़ काटते हैं, उसकी जगह हमने और पेड़ लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वनों को बहुत बड़े स्केल पर काटा जाता है और उनके स्थान पर नए नहीं लगाए जाते, ये वन का नष्ट होना। तो वनों का नष्ट होना या वनों का ये नष्ट करना, इसको बोलते हैं वनोन्मूलन। क्या है? वनों का नष्ट करना, यानी कि वनोन्मूलन कहलाता है। क्या होता है वनोन्मूलन? बड़े पैमाने पर वनों को काटना, बड़े पैमाने पर वनों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है। तो बड़े पैमाने पर वनों को काटना वनोन्मूलन कहलाता है, और इससे वनों को बहुत खतरा है। सबसे पहली बात है, वनोन्मूलन क्यों होता है? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, नंबर 1, कृषि के लिए भूमि उपलब्ध करवाना। ताकि वनों को काटकर वहां पर कृषि की जा सके, इसलिए सबसे बड़ी बात, मतलब कि लोग जो हैं उसको, वनों को काट के और उसको कृषि वहां पर करने लग जाते हैं, खेती करने लग जाते हैं, तो भूमि प्राप्त करना एक कारण है। दूसरा कारण है कि शहरीकरण, मतलब
वनों को काटकर घरों को बसाना, बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्रियां लगाना, यानी कि घरों का और कारखानों का निर्माण। ये किया जाता है। इसके अलावा वनों को जो है फर्नीचर के लिए लकड़ी, प्राप्त करना, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना, ईंधन के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त सूखा पड़ना, सूखे से पानी नहीं मिलता तो वन सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त दावानल, दावानल होती है बेटा वनों में लगने वाली आग, यानी कि वनों में आग जो बड़े पैमाने पर वनों को नष्ट कर देती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण वनों को काटा जाता है या वनोन्मूलन होता है, वन नष्ट हो जाते हैं। अगर वन नष्ट होंगे तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं? ऐसे क्या हो सकता है कि वन नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? वन नष्ट हो जाएंगे तो बेटा क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके, हम लिख रहे हैं यहाँ पे वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन के परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या इसका असर पड़ेगा हमारे ऊपर? एक, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन केवल और केवल पेड़ों के द्वारा प्राप्त होती है। तापमान, पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो जाएगी। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने के दौरान, और फिर वन नहीं होंगे, कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो भूमि का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके रख लेती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। भौम जल स्तर यानी भूमिगत जल गिर जाएगा, नीचे मतलब नीचे चला जाएगा। आप ये लिख लीजिए, भूमि का जल स्तर जो है वो काफी नीचे चला जाएगा। इसके अलावा भूमि कटाव बहुत अधिक हो जाएगा। जिससे मरुस्थलीकरण हो सकता है। मतलब भूमि बंजर हो सकती है और मरुस्थल के रूप में बदल सकती है।
ऐसा मानते हैं कि सहारा का मरुस्थल भी जो है वनों के बहुत अधिक काटने के कारण ही हुआ था। इसके अलावा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। वर्षा बहुत कम होगी, अगर वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी, जिससे भूमि कटाव और भी अधिक हो जाएगा। हमें सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो ये सभी ऐसे कारण हैं जो हमारे लिए भयंकर चिंता का कारण बन सकते हैं, हमारे जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा जो जंगली जीव वनों में रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो सभी प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी। तो ये सभी ऐसी बदलाव होंगे, ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे जो हमारे लिए सहनीय नहीं होंगे। अतः हमें वनों को बचा कर रखना चाहिए। वनों के कमी होने से आप और लिख सकते हैं सूखा पड़ेगा, क्योंकि वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ेगा। बाढ़ आएगी, मृदा अपरदन हो सकता है। मरुस्थलीकरण की बात आपको बता दी। और जब भूमि कटाव होगा तो भूमि की उपजाऊ शक्ति, क्योंकि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति केवल ऊपरी भाग में ही होती है, और यदि ऊपर की भूमि बहकर या हवा के साथ उड़कर चली जाएगी तो भूमि जो है बंजर हो जाएगी और वो मरुस्थल में बदल जाएगी। तो हमारे लिए खाने के लिए हम पर्याप्त भोजन भी नहीं रहेगा, क्योंकि फसलें नहीं उगेंगी उसमें। तो ये सभी और बहुत सारे पोषक तत्व जो हमें भूमि से मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ऊपरी सतह समाप्त हो जाएगी, उड़कर कहीं और चली जाएगी या पानी के साथ बहकर चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो हमें वनों को बचा कर रखना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें।